Hello everyone. In exercise 8.4, question 1 is express sin A, sec A, tan A in terms of cot A. Means आपको ये sin A, sec A, tan A का ऐसे फॉर्मूला आपको बनाना है उस फॉर्मूले में cot A आए. ओके तो आपको इन तीनों साइन सेक एंड टैन ए को इस तरह से चेंज करना है सो दैट आपके पास कॉट ए आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आए. तो आप देखते हैं कैसे कर सकते हैं. We have these three identities, so by using these three identities we will proceed further. Look at the last identity. It is written cosec square theta equal 1 plus cot square theta. तो cosec किसका कन्वर्स है? किसका कन्वर्स है cosec? cosec is the converse of sin. तो हम cosec square theta को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 1 upon sin square theta? Yes, we can because cosec converse is sin. 1 upon sin is cosec theta. So this is cot square theta. अब since here it is written a, तो हम क्या करेंगे इसको a की फॉर्म में we will write it instead of theta. तो we will write a. एंगल जो यहाँ पर a है. अब अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है व्हाट इट शुड बी साइन स्क्वायर a, ये कन्वर्स हो जाएगा. इफ यू विल चेंज दिस साइन स्क्वायर थीटा अगर ये वैल्यू निकालोगे तो इट विल बिकम 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर ए. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है. सो व्हाट इट शुड बी साइन ए इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cot square a and 1 square root is 1, so this would be equals to sin a. Sin a would be equals to 1 upon square root of 1 plus cot square a. So this is the expression of sin a in terms of cot a. तो sin a cot की फॉर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया. नाउ वी विल प्रोसीड फॉर सेक ए. सेक ए अगर आप देखोगे सेक किसका कन्वर्स है? सेक इज द कन्वर्स ऑफ कॉस. ओके और यहां से अगर आप देखते हैं यूज दिस आइडेंटिटी सेकेंड आइडेंटिटी. तो आपके पास यहाँ सेकेंड आइडेंटिटी में क्या है? सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर ए. अब आपको सेक ए को कॉट की फॉर्म में लिखना है. तो ये सेक स्क्वायर ए अगर हमें tan को कॉट में लिखना है तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं बिकॉज tan को हम कॉट की फॉर्म में 1 अपॉन कॉट ए इज द tan. Okay, so sec square a, take its LCM, so it will become cot square a plus 1 upon cot square a by taking its LCM. Now the question is that you have to find out sec a. तो यहाँ से sec a क्या हो जाएगा? Square root of this. So it would become क्या हो जाएगा ये? Cot square root of cot square a plus 1 upon cot square a. अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आपका ये हाउ कैन यू राइट इट? तो दिस वुड बी cot square a plus 1 स्क्वायर रूट और cot square a का स्क्वायर रूट क्या होगा? इट वुड बी cot a. तो अब अगर आप देखते हैं यहाँ पर sec a की वैल्यू sec a is also equals to this term. और अगर यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे तो आपका यहाँ sec a cot की फॉर्म में इसकी वैल्यू आ गई.
ओके, नाउ थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट आपको tan a को cot की फॉर्म में लिखना है। सो हाउ विल यू राइट इट? tan a इन द cot फॉर्म। tan को cot में लिखना है तो कैसे लिखोगे? tan का कन्वर्स क्या होता है? cot। तो tan a को we can write it 1 upon cot a. So this is quite simple, isn't it? तो tan a हमने cot a की फॉर्म में लिख दिया। Like this, we can express any trigonometric ratio in another form also. Now, question 2. Question 2 is write all the trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. सारी trigonometric ratios को sec A की फॉर्म में लिखना है। So, what are the trigonometric ratios here? एक आपके पास है sin A, then cos A, tan A, then cosec A, sec A and cot A। अब आपको ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sec A की फॉर्म में लिखना है, मतलब इस फॉर्म में लिखना है। लेट्स सी, sin A को इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है कि वो sec की फॉर्म में आपका फॉर्मूला बन जाए। इज इट क्लियर? तो अब हम सोचते हैं हाउ टू डू इट। अब साइन का कन्वर्स क्या होता है? कॉसेक। साइन कन्वर्स इज कॉसेक। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट वन, यहां देखें, यहां पर आपका साइन का पार्ट आ रहा है, साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रही है। तो फर्स्ट वी विल टेक दी फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। तो साइन ए को हमें सेक में चेंज करना है। सो साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब कॉस का कन्वर्स क्या होता है? कॉस कन्वर्स इज सेक थीटा। सो दिस पार्ट वी कैन राइट इट फॉर द 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं हम। बेसिकली हमें साइन को सेक में चेंज करना है। तो नेक्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर ए, टेक इट्स एलसीएम, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। नाउ साइन ए, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सो इट वुड बिकम सेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर रूट, और इसका सेक स्क्वायर ए का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, सो इट वुड बिकम सेक ए ओनली। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो साइन ए की वैल्यू हमने सेक थीटा, सेक ए की फॉर्म में हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, कॉस ए, सेक की फॉर्म में लिखना है। सो कॉस ए को हम कैसे लिख सकते हैं सेक की फॉर्म में? कॉस ए को सेक में लिखना है, तो सेक का कन्वर्स कॉस ए होता है, तो हम कॉस ए इक्वल 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सेक का कन्वर्स है, तो कॉस ए हमने सेक की फॉर्म में लिख दिया। नाउ नेक्स्ट वन इज tan A। सी द सेकेंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए है, तो आपको tan ए को सेक की फॉर्म में लिखना है। तो फ्रॉम हियर tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो tan ए वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपका tan ए की वैल्यू सेक ए की फॉर्म में आ गई। नाउ कम टू दी कॉसेक ए। अब आपको कॉसेक ए को सेक की फॉर्म में लिखना है, कॉसेक ए को। लेट्स सी, कॉसेक, अगर आप देखेंगे
यहाँ पर कॉसेक, कॉसेक का कन्वर्स क्या होता है? कॉसेक कन्वर्स, कॉसेक का कन्वर्स साइन ए होता है, ठीक है। तो साइन ए कन्वर्स इज कॉसेक ए। तो अब आप जब इसको करेंगे, लेट्स सी कि हाउ विल यू डू दिस वन। कॉसेक थीटा, कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए, आपके पास फ्रॉम हियर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ओके। सो फ्रॉम हियर कॉसेक स्क्वायर ए, अब अगर आपको निकालना है, आपको देखो कॉसेक ए को सेक की फॉर्म में लिखना है। सेक मीन्स सेक कन्वर्स इज 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस इज द सेक। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास फॉर दिस हम और भी आसान मेथड से इसको कर सकते हैं। तो इन दिस हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लास्ट आइडेंटिटी हम फर्स्ट आइडेंटिटी से करते हैं। इट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर यू। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल 1। अब आपको क्या करना है, इन दिस कॉसेक को सेक में चेंज करना है। तो ये देखिए कॉसेक इज द कन्वर्स ऑफ साइन, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। इट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब साइन स्क्वायर ए को वी कैन राइट इट 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए आ गया, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस का कन्वर्स क्या होता है, कॉस कन्वर्स इज सेक। सो कॉस को हम 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपका यहाँ पर आपका कॉसेक ए आ गया और सेक ए आ गया, ठीक है। नाउ 1 upon cosec square a, it would become, take its LCM, minus 1 upon sec square a। तो हमें तो cosec square a की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कन्वर्स कर दीजिए, रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। तो ये रिवर्स में जाएगा, देन दिस विल ऑल्सो बिकम रिवर्स। तो इट वुड बिकम sec square a अपॉन sec square a माइनस 1। तो अब आपके पास कॉसेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, व्हाट इट शुड बी, कॉसेक ए, कॉसेक ए विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो आपके पास इफ यू विल फाइंड आउट फर्दर, तो कॉसेक ए विल बी स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास सेक ए आ गया, एंड इन द डिनोमिनेटर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। आई होप दिस part is clear. Now sec a तो हमें करना ही है। Now we will go for the cosec, cot a, cot a। To write cot a, cot देखिए यहाँ से देखिए आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर ए फ्रॉम हियर कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, और what we will do instead of this we can take this one, this is the easiest one। इसको ऐसे करते हैं, 1 प्लस टेक द सेकेंड आइडेंटिटी tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। तो आपको कॉट ए को सेक में चेंज करना है, तो tan को हम कन्वर्स लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, टैन का कन्वर्स क्या होता है, कॉट होता है, इक्वल सेक स्क्वायर ए। अब शिफ्ट दिस वन ऑन द अदर साइड, सो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आपको कॉट ए की वैल्यू निकालनी है, सो इट विल बिकम रेसिप्रोकल, कॉट स्क्वायर ए वुड बिकम 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। So what should be cot a equals to? Cot a will be the square root.
So it would become 1 upon 1 square root will remain as 1. So 1 upon sec square a minus 1 square root. तो ऐसे आपका ये कन्वर्जन कॉट को हमने sec a की फॉर्म में लिख दिया. Cot a we will write it in the sec a form. And similarly here cosec a also we wrote it in the form of sec a. इस तरह से आप किसी भी टर्म को दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में चेंज कर सकते हैं and it needs only practice. Question 3. In question 3 you have to evaluate, you have to find out their values. So here we will use the complementary concept, sin 90 minus theta या cos 90 minus theta, like that. So this sin square 63 डिग्री, तो इसको हम cos में अगर लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, cos sin 90 minus theta या cos 90 minus theta आपका क्या होता है sin theta. तो what we will do, 90 minus 63. तो cos 90 minus theta, 90 डिग्री minus theta will be sin 63. और देखो यहाँ पर square है, so we will put square. Means sin square theta is equals to sin theta whole square, like this. तो same way अगर sin square 63 डिग्री है, write it in cos square, तो ये square भी साथ में आएगा. And keep this part as it is. This part as it is. Okay. Similarly, you will go for the denominator. Out of these two, any one you will change it. So we will take this one. Cos को sin की फॉर्म में लिखते हैं, तो it will become sin 90 minus 17 degree. Because sin 90 minus theta is cos theta, and keep this one as it is. अब आप क्या करेंगे, you will subtract it, इनको माइनस करेंगे. सो 90 minus 63 is 27 degree, and this is also sin square 27 degree. Similarly, the denominator 90 minus 17 degree, so it will be sin square 73 degree, and this is already cos square 73 degree. अब हमें एक आइडेंटिटी मालूम है, which we have taken it right now. In the previous one we took this identity, sin square a plus cos square a equal 1. sin square a plus cos square equal 1. अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करें, both a is same, means आपका डिग्री सेम होना चाहिए. This a means the degree of both the trigonometric terms should be same, then only you can use the identity. Now observe here, cos square a, this is a, plus sin square a, देखो दोनों की डिग्री सेम है, so it means that instead of this we can write it 1. So it would become 1 upon, similarly in the denominator, sin square theta plus cos square theta, so sin square a, this is a, and both the a's are same, so this is also equals to 1. So 1 by 1 is equals to 1. ओके. इसी तरह से अगर ये होता ऐसे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये भी इक्वल्स टू 1 होता. वाई? बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 30 एंड दिस इज ऑल्सो 30, डिग्रीज आर सेम, so we can use the identity which is equals to 1. Now second part, in second part again इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट इट. साइन 25 डिग्री, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा. cos 90 minus theta is sin theta, and keep this part as it is. Similarly here cos 25 कैसे लिख सकते हैं,
How can we write it? Sine 90 minus 25, and the next term we will keep it as it is. Now we will subtract it. Cos 90 minus theta, 90 minus 25 degree, 65 degree, and this is cos 65 degree. Similarly sin, अब 90 में से 25 डिग्री माइनस कर दीजिए, सो इट विल बिकम 65 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 65 डिग्री. अब इसमें देखिए cos 65 मल्टीप्लाई cos 65, व्हाट इट वुड बिकम? cos स्क्वायर 65 डिग्री. सेम वे sin 65 into sin 65, it will become sin square 65 degree. अब सेम प्रोसीजर यू विल फॉलो इट. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ पर अगर आप देखेंगे बोथ द थीटाज आर सेम, so cos square theta plus sin square theta equals to 1. So which identity we have used it? Because sin square theta plus cos square theta equals 1. Okay, so like this you will do the question.